कोई मुसीबत आने पर लोग उदास हो जाते हैं, मानो उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। दरअसल ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति का कैसे सामना करें? रामायण में इसका बोध किया गया है, परंतु हमें इसे बस अच्छे से समझना होगा। संकट से बचने के लिए रामायण से हम क्या सीख सकते हैं, ये जानने के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। संकट 1। संकट के समय अपना व्यवहार कैसा हो, ये रामायण में राम को देख के सीखा जा सकता है। विश्वामित्र ने अपने यज्ञ को राक्षसों से बचाने के लिए राम जी की मदद मांगी। दशरथ जी ने राक्षसों से लड़ने के लिए राम जी की जगह पहले सेना को भेजना चाहा, जिसके लिए विश्वामित्र जी ने सहमति नहीं दी। विश्वामित्र जी की मान रखने के लिए दशरथ जी ने तनाव में आकर राम जी को भेजा। विश्वामित्र जी के राम जी के साथ जाने की वजह से राम जी और विश्वामित्र दोनों को फायदा हुआ। इसे अंग्रेजी में विन विन सिचुएशन कहते हैं। राक्षसों का संहार करके राम जी ने विश्वामित्र की मदद की। वैसे ही विश्वामित्र जी ने उन्हें बहुत सारे आयुध दिए। मिथिला ले जाके राम सीता का विवाह करवाया। किसी प्रकार का संकट आने पर हमें भी यही सोचना चाहिए। एक समस्या के समाधान के लिए दूसरे की सहायता लें तो इसमें पारस्परिक उद्देश्य रहना चाहिए। इससे आपकी समस्या का समाधान आसानी से मिलेगा। संकट 2। राम जी को वनवास और भरत को राजपाट मिले, ये कैकेयी की जिद थी। वो अपनी दासी के हार जीत वाले बातों से प्रभावित हो गई। उन्हें हार जीत समस्या की तरह नजर आया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम जी वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। युवराज को महाराज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राम जी नैतिकता, मूल्यों, समाज सबके बारे में सोचकर वनवास गए। यहाँ वनवास जाके राम जी हारे नहीं, कैकेयी अपना वचन को पाकर जीत नहीं गई। पिता के वचन के लिए वनवास गए राम जी उस समय सबके लिए देव समान थे। कैकेयी ने वचन जीता पर नैतिक रूप से हार गई। अंत में अपने कारनामों की वजह से दशरथ जी को भी खो दिया। संकट के समय भी राम जी अच्छा व्यवहार करके सबके लिए आदर्श बने। इसे भी विन विन फार्मूला कहते हैं। मतलब यहाँ एक राम है तो दूसरा है समाज। राम जी के फैसले ने उन्हें नैतिकता से जिताया। समाज में नैतिकता की जीत हुई। ऐसे ही संकट के समय हम नैतिकता से रहेंगे तो तात्कालिक रूप से लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन भविष्य में वही हमारी जीत बनती है। संकट 3। सीता हरण। सीता हरण के बाद जब राम जी ने सुग्रीव से संबंध बनाए, वहीं विजय का संकेत था। सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना को सीता को ढूंढने पे लगा दिया। सबको हरा के राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया। जहां एक से ज्यादा फायदा हो वहां विजय होना वाजिब है। ये भी विन विन फार्मूला है। राम जी ने रावण से युद्ध करने के पहले सबकी भलाई के लिए 2 बार समझने की कोशिश की। सीता को छोड़ने का प्रस्ताव भेजा। रावण के ना सुनने पर उसे हराकर उसका वध किया। रावण से युद्ध के दौरान विभीषण का राम जी के साथ जुड़ना भी फायदेमंद रहा। रावण के संहार के बाद राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। स्वयं जीतने के साथ उन्होंने विभीषण को भी राजा की तरह जिताया। राम जी और रावण के युद्ध में विन विन फार्मूला से विजय प्राप्त हुई। विन विन विधि अलग अलग मानसिकता वाले लोग या संस्था के लिए फायदेमंद है। साधारण रूप से ये समस्या या मतभेद को दूर करने के काम आते हैं। समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक तरह से दोनों पक्षों को मेहनत करके गलती को सुधारना होता है। विन विन के लिए दोनों पक्षों के बीच की सारी प्रतियोगिताएं हटानी होगी। समस्या के समाधान के तरीके। पहला, इंसान पे नहीं बल्कि समस्या के समाधान पे दृष्टि डालनी चाहिए। राम जी ने इंसान पे नहीं बल्कि समस्या पे ही दृष्टि डाली थी। राम जी का लक्ष्य सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना था, ना कि रावण की हत्या करने का जिद ठाना था। दूसरा, दर्जे पे नजर न डालें। राम जी ने दर्जे के बारे में कभी नहीं सोचा। पिता के वचन के लिए सब कुछ छोड़कर वनवास चले गए। इससे लोगों में उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम बढ़ गया। तीसरा, दोनों पक्ष जीते ऐसा करार होना चाहिए।
सुग्रीव और विभीषण से राम जी का करार ऐसा था कि दोनों पक्ष जीते, पारस्परिक रूप से दोनों का लाभ हुआ, इसलिए राम जी इन दोनों की मदद से रावण से जीत पाए। चौथा, समस्या को उचित रूप से परिष्कार करना चाहिए। सीता को छुड़ाने का प्रस्ताव लेके राम जी रावण के पास गए थे। अंत तक राम जी ने युद्ध टालने की कोशिश की, समस्या को उचित रूप से परिष्कार करने का उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन रावण के न सुनने से ही युद्ध हुआ। ताकतवर लोग चाहते हैं कि उनके साथ सभी लोग जीते, सबको समन्वय करके उनकी क्षमताओं का उपयोग कर विजय पाते हैं। मेरा जीतना जरूरी नहीं, हमारा जीतना जरूरी है, ऐसा सोच रखने वाला सही नेता है, वही श्री राम है।